औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िया रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िया रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िया। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ का टीचर मोहम्मद रमज़ान शाहिद। आज का हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन यूनिट नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि लीनियर इक्वेशन है क्या चीज़। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल दिया जाएगा, वो वेरिएबल x, y, z कुछ भी हो सकता है और उसकी डिग्री 1 होगी। अब उसके बाद है कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मेन द रिप्लेसमेंट आर सब्स्टिट्यूशन फॉर वेरिएबल्स दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू। मतलब कि जो वेरिएबल हमें दिया गया है इसमें इक्वेशन के अंदर x, y, z कोई भी वेरिएबल है, उसको वहाँ से रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना, उसका मतलब कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। और स्टेटमेंट ट्रू किस वक्त होगी, जब वही जो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है वेरिएबल की, उसको रिप्लेस करते हुए, तो वो वैल्यू उसकी ओरिजिनल इक्वेशन में दोबारा पुट करके उसको हमने प्रूफ करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 9x - 2 × x - 2 = 25। अब इसको सॉल्व करना है सबसे पहले कि हमने एक प्रीवियस क्लास में रूल पढ़ा था, बोर्ड मैथ्स रूल। इसका मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। अब ब्रैकेट हमारे पास x - 2 के इर्द गिर्द ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि बाहर नंबर आपके पास 2 है, इसके आउट, ब्रैकेट के आउट। और इसी 2 को x और 2 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ से ब्रैकेट रिप्लेस हो जाएगी। अब 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं, माइनस और माइनस प्लस, 2 टाइम 4, 25 एज इट इज़। अब हमने देखना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब 9x और 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे 7x। अब 4 क्योंकि आपके पास कांस्टेंट नंबर है और इसकी राइट साइड पे भी आपके पास 25 जो कि कांस्टेंट नंबर है। अब हम कांस्टेंट नंबर्स को राइट साइड पे और वेरिएबल्स को लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। अब 4 लेफ़्ट साइड पे पड़ा है, कांस्टेंट है, इसको जब राइट साइड पे लेके जाएंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब 25 - 4 दोनों को माइनस किया 21। अब 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, वो डिवाइड होता है। मीन्स कि 7 जब राइट साइड पे जाएगी जाके डिवाइड हो जाएगा 21 पे। 21 डिवाइड बाय 7 = 3। ये आपके पास x की वैल्यू थी 3 जो कि रिप्लेस हो गई। अब हमने चेक करना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई थी क्या ट्रू है या फॉल्स है। अब इसको चेक करने के लिए यही वैल्यू दोबारा फिर हम इसकी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट कर रहे हैं x की जगह पे। अब x की वैल्यू वही जो 3 हमने फाइंड की थी और उस x की जगह 3। अब ये 3 और 9 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ब्रैकेट यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी और इधर से 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1। अब 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आगे 27 में से 2 को माइनस किया तो 25, जो कि इसकी राइट साइड के इक्वल हो चुका है। जब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके पास इक्वल हो गई हैं तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, यानी कि इट इज़ अ ट्रू इक्वेशन है। तो अब आपके पास एक और क्वेश्चन इसी तरह का, ये तो था आपके पास जब सिंपल आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी। अब जिस वक्त इक्वेशन आपको एक फ्रैक्शनल इक्वेशन दी जाए तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स देखे जाएंगे। जैसे इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 3 है, इसका 6, तीनों नंबर्स का डिनोमिनेटर का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम वही मेथड जो हमने 4, 5 या 6 क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। तो अब 2 1 टाइम 2 और 3 एज इट इज़ 2, 3 टाइम्स 6। अब 3 पे डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज़ 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम 3। अब हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने हैं वो 2 और 3 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आपके पास एलसीएम इसका आ गया 6। अब जो एलसीएम आया है वो हर टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई, मतलब इस टर्म से अलग मल्टीप्लाई, इस टर्म से अलग मल्टीप्लाई, इस टर्म से अलग मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त 2 6 पे डिवाइड मीन्स 3,
ये 3x एज इट इज़। इसी तरह ये 3 6 पे डिवाइड होगा 2 और इंट x माइनस 2 इंटू, ठीक है। इसी तरह 6 जब 6 पे डिवाइड होगा तो 1, जो कि 1 से आगे मल्टीप्लाई होगा। अब 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x 2 को x से और 2 से दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए सेम जिस तरह हम ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि लाइक टर्म्स 9x और 2x इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास 7x। अब उधर से आपके पास क्या है 25 एज इट इज़। अब जो 4 था वो कांस्टेंट नंबर था, उसको उसकी राइट साइड पे लेके जाएंगे, साइन चेंज हो गया तो 25 माइनस 4 मीन्स 21। अब 7 उससे जाके उस पर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 3। अब जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, रिप्लेस हमने किया है। अब इसको दोबारा ओरिजिनल वैल्यू के अंदर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, करके हम चेक करेंगे क्या हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब उसके लिए क्या था, x की जगह पे उसकी वैल्यू हमने रिप्लेस किया है 3 और 3। अब 3 टाइम 9 बाई 2, उधर 3 माइनस 2 1 बाई 3, 25 बाई 6 एज इट इज़। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास दो टर्म्स हैं, दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6। अब 2 को 6 पे करेंगे डिवाइड, 3 आंसर, 3 9 नोमिनेटर से आके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 6 को 3 पे करेंगे हम डिवाइड 2, और 2 जो है इस नोमिनेटर 1 से आके मल्टीप्लाई होगा। 3 9 टाइम 27 और 2 1 टाइम 2, 27 में से 2 को माइनस किया 25 बाई 6, जो कि राइट साइड के इक्वल है, जिसका मतलब है कि इक्वेशन आपके पास ट्रू है। हमने जो स्टेटमेंट दी गई थी हमें स्टेटमेंट, उसको हमने सॉल्व करके चेक किया तो उसकी वैल्यू बिल्कुल राइट है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक लीनियर इक्वेशन और इसको सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आप इस तरह इनको सॉल्व करेंगे। सेम यही मेथड है, क्योंकि सारे के सारे आपको वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं जिनका डिनोमिनेटर आपके पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनके डिनोमिनेटर में उनका अलग से हम एलसीएम लेके सेम इसी तरह उनको भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी, फिर वही x की वैल्यू जो है उसके ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर पुट करके तो हमने उसको साबित करना है, प्रूफ करना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.1। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर हम एक्सरसाइज 7.2 के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।